हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? फर्स्ट क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किए थे और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, सेम टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक एक कर करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग छोड़ेंगे भी। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। बोल रहा है कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। ईयर दिया हुआ है 2020 और 19। यहाँ पे ईयर को कंपेयर करने के टाइम में ध्यान देंगे पहले 20 है फिर 19 है, तो 19 को 20 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है उस चीज को समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो लिखते थे वो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। फिर है आपका डेटर को इंक्रीज और डिक्रीज को कंपेयर कर लेंगे। 2019 में था आपका 62,000 और 20 में हो गया 50,000, यानी 62,000 से 50,000 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट 19 में था 42,000 और 20 में हो गया 24,000। फिर है आपका गुडविल आपका था 76,000 और इधर में आ गया 2020 में 80,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका था 4,000 2019 में और 2020 में हो गया 8,000। ठीक है, और क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर आपका 2019 में 38,000 है और 2020 में 26,000 है। तो इंक्रीज और डिक्रीज को आपको सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पे गुडविल का एक फंडा है, गुडविल को बस आपको समझना है और बाकी का क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, वैसे ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 8 जो था बताया गया था और 9 को आपको छोड़ दिया गया था, 9 को बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी इश्यू होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर उस चीज का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है उसका सबसे पहला काम हम लोग का फॉर्मेट बनाना, तो फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद उस चीज का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे सारा क्वेश्चन आपका एक ही टाइप में बनेगा, बस आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार से आपको सॉल्व करना है। यहां पे लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज्ड 3। ठीक है, पार्टिकुलर यहां पे आएगा, पार्टिकुलर इधर में आ जाएगा अमाउंट और इधर में भी आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ध्यान देंगे आपका इसमें जो बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बनाना पड़ता है उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला चीज हम लोग को जो जरूरत पड़ता है, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में यहाँ पर आपका 2019 में या 2020 में जो दिया हुआ है 20 में, यहाँ पे 1,20,000 से घट के हो गया है 1,10,000, यानी कि 10,000 का कमी हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 और 1,10,000। 19 में है आपका
1,20,000 और 20 में हो गया है 1,10,000, यानी कि आपका 10,000 से कम हो गया है, यानी कि लॉस हुआ है, तो आप उसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका डेटर जो है डिक्रीज करा है, डेटर जो है डिक्रीज करा है, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर। और इससे पहले हमारा ना ही डेप्रिसिएशन है इस क्वेश्चन में, और ना ही हमारा लॉस और प्रॉफिट है, ना ही ऑपरेटिंग है, पेड है, और ना ही रिसीव है। डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर एक 62,000 से हो गया है, 62,000 से हो गया 50,000, यानी कि 12,000 से ये हमारा डिक्रीज किया है। ध्यान देंगे डेटर जो हमारा है करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स का बढ़ना हमारा माइनस होता है और घटना हमारा प्लस होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मेट को याद रखेंगे कि करंट एसेट्स का बढ़ना हमारा माइनस और घटना हमारा प्लस। उसका क्वेश्चन का अपने आप आंसर आएगा, सीधा सीधा एडजस्टमेंट है, उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये भी आपका डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 42,000 से 24,000, यानी कि 18,000 हो जाएगा ये। ठीक है, डेटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज का बढ़ना आपका प्लस होता है और घटना आपका माइनस होता है। यहाँ पे डिक्रीज किया हुआ है, जिसको हम लोग माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो दिया हुआ है ये आपका इंक्रीज करा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका इंक्रीज, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस ये हो गया है 76,000 से 80,000, 76,000 to 80,000, यानी कि 4,000 से आपका ये इंक्रीज करा है। और एसेट्स का इंक्रीज करना आपका माइनस में हो जाएगा, एसेट्स का इंक्रीज करना आपका माइनस हो जाएगा। उसमें एक और टर्म्स दिया हुआ है क्रेडिटर, जो क्रेडिटर आपका डिक्रीज किया हुआ है, क्रेडिटर आपका 38,000 से 26,000 हो गया, 38,000 से 26,000, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये हो गया 38,000 से 26,000, यानी कि 12,000 से कम हुआ है, 12,000 से कम हुआ है, और लायबिलिटीज का कम होना आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका और इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्लस को एक साथ में और माइनस को एक साथ में जोड़ देंगे। 10,000, 18,000, 4,000 और 12,000 को टोटल ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 10 और 18 और 4 और 12, आपका हो जाएगा 44,000, 44,000 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस में सिर्फ आपका है 12,000, इसमें 12,000 ये प्लस में है, यानी कि इसको घटा देंगे तो आपका माइनस में ही बचेगा, माइनस में ही बचेगा 32,000, 32,000, 32,000 आपका बच जाएगा, यानी कि यहां पर लिखेंगे 32,000, 32,000 माइनस में, यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो नहीं लिखेंगे, कैश यूज लिखेंगे। ठीक है, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन में एक मजे की बात क्या हम छोड़े, उस चीज को आपको हम बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में मजे की बात ये हम छोड़ दिए कि यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके नीचे यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ था, उस गुडविल को हम छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, उसका रीजन समझ लीजिए। गुडविल जो आपका दिया हुआ है, आपका 2019 में दिया हुआ है 76,000 और 2020 में जो दिया हुआ है 80,000। ध्यान देंगे 76,000 से हो गया है आपका 80,000, यानी कि 80,000। ये था आपका 19 में और ये हो गया आपका 20 में। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर आपको इसको छोड़ने का कारण क्या है समझिए। हम यहाँ पे लिखाए थे जब फॉर्मेट, सबसे पहला फॉर्मेट का सबसे पहला स्टेप क्या था, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आता था। उसके बाद डेप्रिसिएशन,
लॉस आता था, फिर इसी के नीचे लिखा हुआ था ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ, ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ। ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ में क्या था, इसका मतलब है राइट ऑफ होगा तो आपका फिटिशियस बनेगा, और अगर अप हो गया तो आपका फिक्स एसेट्स बन जाएगा, और फिक्स एसेट्स आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। यहाँ पे देखिए 19 में था 76,000 और 20 में हो गया 80,000, यानी कि ये कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। और बढ़ना हमारा फिटिशियस एसेट्स नहीं कहलाएगा, बढ़ना हमारा फिक्स एसेट्स कहला जाएगा, और फिक्स एसेट्स का हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसीलिए यहाँ पे गुडविल को हम लोग शो नहीं किए। राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हमारा कोई भी फिटिशियस एसेट्स दिया हुआ है, अगर वो पिछले साल के कंपेयर में अगर वो कम होता है तब वो फिटिशियस बनता है, यानी कि ऑफ होना, और अगर वो बढ़ जाता है यानी कि अप होता है तो उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बना देते हैं, और फिक्स एसेट्स आपका जो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को या क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरह से सेम टाइप से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे, बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, सारा क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक ही टाइप से बनते हैं। ठीक है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में समझ लेना है, बाकी जितने भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्यूशन करा, यही इसी तरह से था, बस इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का बढ़ना और घटना, प्लस और माइनस सीखना है, बाकी बस सारा आपको आता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में वैसा कोई बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। आपका इसमें बोल रहा है सबसे पहला 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2019, यानी 18 और 19 2 साल का दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ही, ध्यान से समझेंगे, और वैसे आपके पास बुक तो है ही सबके पास। ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है डेटर आपका समझा दे रहे क्वेश्चन को, आपको खुद से बनाना है। डेटर जो दिया हुआ है आपका 75,000 से 60,000 हो गया है, यानी कि इंक्रीज करा हुआ डेटर, और डेटर हमारा करेंट एसेट्स होता है। फिर दिया हुआ है बिल रिसीवेबल 8,000 से 12,000 हो गया है, ये भी आपका इंक्रीज करा हुआ है, करंट एसेट्स है। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर जो है 45,000 से 50,000 हो गया है, यानी कि ये भी हमारा क्रेडिटर इंक्रीज करा हुआ है, और क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है बिल्स पेबल आपका 10,000 से 8,000 हो गया है, यानी कि आपका ये डिक्रीज करा हुआ है, क्रेडिट बिल्स पेबल हमारा करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटीज होता है, और ये आपका 18 में 2,000 था और 19 में हो गया 3,000, यानी कि इंक्रीज करा हुआ है। फिर दिया हुआ है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है 2018 में 2,500 है और 2019 में 2,200 हो गया है, यानी कि 300 से ये कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है आपका ये करंट एसेट्स है। फिर दिया हुआ है एक्यूरेट इनकम 18 में 1,000 था और 19 में 1,500 हो गया है, इंक्रीज करा हुआ है, और एक्यूरेट इनकम आपका जो होता है ये आपका हो जाता है करंट एसेट्स। फिर है इनकम रिसीव इन एडवांस, 18 में 1,000 है और 19 में कुछ भी नहीं है। ध्यान देंगे, एक्यूरेट इनकम के नीचे जो दिया हुआ है इनकम रिसीव इन एडवांस, उसको समझेंगे। अगर आप किसी से भी एडवांस अगर कोई भी चीज को रिसीव करते हैं तो वो आपका एसेट्स नहीं कहलाता है, वो आपके लिए लायबिलिटीज होता है, करंट लायबिलिटीज क्यों होता है? क्योंकि उसको आपको कुछ समय बाद उसे वापस करना पड़ता है, उसका ड्यूरेशन 1 ईयर से कम हो जाता है, और ये आपका एडवांस कहलाता है। यहाँ पे पे करने की बात नहीं करा जा रहा है, अगर पे करते तो आपका करंट एसेट्स होता, लेकिन आप किसी का रिसीव कर रहे, सपोज एक्स जो है वाई से पैसा रिसीव करेगा, तो वहां पे क्या है कि एक्स को उस पैसे को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि उसे वाई को वापस भी करना है, इसीलिए वो हमारा करंट लायबिलिटीज बन जाता है, क्योंकि उसे हमें सुरक्षित रखना होता है। तो ये करंट लायबिलिटीज बनेगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा आपका, लिखेंगे डिक्रीज इनकम रिसीव इन एडवांस, 1,000 से डिक्रीज हुआ है, उसको आप माइनस में लिखेंगे। फिर नीचे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग
कैपिटल चार्ज वाज 1,25,000। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज दिया हुआ है आपका 1,25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो लिखते थे वहीं पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चार्ज इन कैपिटल जो दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल 1,25,000 आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। बाकी बात इसमें किसी तरह का कोई डिप्रिसिएशन, किसी तरह का लॉस, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग पेड, रिसीव कुछ भी नहीं है। सिंपली इसको जैसे क्वेश्चन नंबर ये बना वैसे ही लिखना है। जहां पे लिखे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग चार्ज इन कैपिटल 1,25,000। और यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज जैसे किए हैं वैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज करना है। डेटर है, बिल रिसेबल है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्यूरेट है, और फिर आपका रिसीव इनकम रिसीव इन एडवांस, सारा का सारा ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आएगा कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी सेम था, बस इसे बता देने के कारण आपका गुडविल था, क्योंकि गुडविल का को पीछे क्वेश्चन नहीं बताया गया था, इसीलिए हम आपको गुडविल का बता दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही सॉल्व करना है, बट उसे मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे, बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। इसमें भी ईयर सीधा सीधा दिया हुआ है, तो हमें सीधा सीधा काम करना है। ध्यान देंगे, इसमें दिया हुआ है सबसे पहला बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 से 35,000 हो गया। 19 में 30,000 था और 20 में 35,000 हो गया। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को शो करेंगे। फिर जो दिया हुआ है जनरल रिजर्व 10,000 से 15,000 हो गया है, 5,000 से ही हमारा बढ़ा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा जनरल रिजर्व। फिर दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से 3,000 हो गया है, 2,000 से कम हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका कहलाएगा करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद दिया हुआ है गुडविल। यहाँ पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में भी जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में गुडविल को छोड़ दिए थे, यहाँ पर भी गुडविल है, यहाँ पर गुडविल को लिख लेंगे, तो उस चीज में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोग को छोड़ने का कारण ये था क्योंकि गुडविल हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा पहला साल में ज्यादा कम था, दूसरे साल में ज्यादा हो गया था। मान लीजिए सपोज 10,000 से 20,000 हो गया, इंक्रीज करा, और जैसे ही गुडविल बढ़ जाता है तो हमारा फिक्स एसेट्स बनता है, अगर वो घट जाता है तो फिक्टिशियस एसेट्स बन जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है अभी क्वेश्चन नंबर 12 में 20,000 से 10,000 हो गया, यानी कि पहले था 20 फिर हो गया 10, तो ऑफ हुआ है यानी कि कम हुआ है, और कम हुआ है तो हमारा करंट लायबिलिटीज बन जाए, माफ करिएगा फिक्टिशियस एसेट्स बन जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स आपका यहीं पे शो करेगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है आपका उसी के नीचे में ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल किसी भी तरह का रिसेबल आपका करंट एसेट्स होता है, उसको कंपेयर कर लेंगे। 40 से 35 हो गया, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन का बताने का एक रीजन और है कि यहाँ पे आपका वर्किंग नोट करके आपको बनाना है। वहां पे क्या दिया हुआ उसको समझिए। एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹14,000 was sold for ₹18,000 during 2019-20 and depreciation write off ₹5,000। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में मजे की बात क्या है उसको समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारे पास वर्किंग नोट, यहाँ पे समझेंगे वर्किंग नोट हम क्वेश्चन नंबर 12 का जो है क्वेश्चन नंबर 12 का वर्किंग नोट हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए कोस्ट वैल्यू बोल रहा है कि 20,000 का कोस्ट वैल्यू का एक मशीन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो दिया हुआ है प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है कॉस्टिंग 20,000 और उसका जो WDV रिटर्न डाउन वैल्यू जो दिया हुआ है 14,000 दिया हुआ है। रिटर्न डाउन वैल्यू 14,000 दिया हुआ। हम वर्किंग नोट पढ़ रहे हैं, नीचे जो नीचे दिया हुआ है ट्रेड रिसेबल के नीचे, उसको ध्यान से समझेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सोल्ड किया है 18,000 में, इसे सोल्ड किया हुआ है 18,000 में। ध्यान देंगे 18,000 में सोल्ड किया है, यानी कि सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज का रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 14,000 और उसको 18,000 में बेच देंगे, जाहिर सी बात है कि इसमें 4,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, 4,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे देखिए WDV का मतलब हो गया, इसमें हमारा डेप्रिसिएशन माइनस करा गया है 6,000, वही चीज को घटाने के बाद 20,000 में 6,000 घटा के हमारा 14,000 आया, और वही हमारा कहला जाएगा WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। और यहाँ पे उसी चीज को सोल्ड किया हुआ है 14,000 वाले को 18,000 में, उससे प्रॉफिट हो गया हमारा 4,000। ठीक है, अब आपका इसका सिंपल बनेगा, जैसे फॉर्मेट हम लोग बनाते थे वैसे ही फॉर्मेट हमारा
क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी बन जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। इसके लिए भी फॉर्मेट जैसे बना था पीछे का वैसे ही बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन रिवाइज्ड, एज ऑन रिवाइज्ड 3, एज ऑन रिवाइज्ड, एज ऑन रिवाइज्ड 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बना वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी बनेगा। जैसे फॉर्मेट है सेम बनेगा, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर आएगा अमाउंट। ठीक है, यहां पे आपको इस क्वेश्चन में भी बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला जो हमारा काम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे पहला जो काम है हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन नंबर 12 का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है उसको समझेंगे। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है आपका 2019 में था 30,000 और 20 में हो गया है 35,000, यानी कि 5,000 आपका प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 5,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट के बाद हमारा इसी में एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, हम पहले ही बताए थे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से शो करा हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 5,000। फिर उसी के नीचे में दिया हुआ है एक और, यहाँ पे 4 नाम से हम बताए थे कि 4 नाम से हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में जनरल रिजर्व। यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो आपका दिया हुआ है 10,000 से हो गया है 15,000, यानी कि 10,000 आपका 10 से 15 हो गया है तो 5,000 आपका रिजर्व है, 5,000 आपका रिजर्व है। राइट, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हम लोग को लिखना पड़ता है, ये हमारा कंप्लीट होने के बाद फिर लिखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन आपका प्लांट एंड मशीनरी का, जो वहीं पे वर्किंग नोट करके 5,000 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहाँ पे प्लांट का डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट का दिया हुआ है 5,000, यहाँ पे 5,000 हम डिप्रिसिएशन लिखेंगे, डिप्रिसिएशन 5,000। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके बाद आपका गुडविल दिया हुआ है। गुडविल आपका कितना दिया हुआ है, गुडविल आपका 20,000 से 10,000 हो गया है। गुडविल आपका 20,000 से 10,000 हो गया है, यानी कि राइट ऑफ है, यानी कि फिटिशियस एसेट है, तो गुडविल को भी यहाँ पे शो करेंगे। गुडविल रिटेन ऑफ 10,000। अगर यही 10 से 20 होता तो फिक्स एसेट बन जाता, जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है इसके बाद वाला में। फिर आप लोग को खोजना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग पेड और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। नॉन ऑपरेटिंग पेड और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे आता है नॉन ऑपरेटिंग पेड और रिसीव के पहले आता है आपका लॉस और प्रॉफिट। यहाँ पे देखेंगे 20,000 वाले मशीन को हमारा डिप्रिसिएशन 6,000 माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन 5,000 ही माइनस करें, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि डिप्रिसिएशन जो आपका है 5,000 है, तो 5,000 ही माइनस करेंगे। फिर उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 14,000 है। 14,000 वाले प्लांट को हम बेच दिए 18,000 में, तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होना हमारा लेस होता है। यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना चला जाएगा, 4,000 आपका प्लांट को बेचने से प्रॉफिट हुआ 4,000 का, तो हम लोग उसको शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आगे चला जाएगा
आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 5000 से 3000 हो गया है, 5 से 3 हो गया है, यानी कि डिक्रीज करा। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 से 3 हो गया है, यानी कि आपका 2000 से कम हुआ है, तो यहाँ पे 2000 को डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। फिर आपका दिया हुआ है गुडविल का काम हो चुका है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल जो दिया हुआ है 40 से 35 हो गया है, यानी कि ये भी आपका डिक्रीज करा है, 40 से 35 हो गया है, यानी कि ये भी आपका डिक्रीज करा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 5000, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज किया हुआ है 5000 से। ध्यान देंगे ये 5000 से हमारा डिक्रीज किया हुआ है, तो सिंपली याद रखना है आपको कि आपका ये ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का घटना आपका प्लस होता है, जिसको हम लोग जोड़ देंगे। इसके बाद और ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसको आपको टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे प्लस वालों को एक साथ और माइनस वालों को एक साथ। प्लस वाला में है 5000, 5000, 5000, 5, 5, 10, 10, 5, 15 और 10 हो गया 25 और 5 हो गया 30,000, और यहाँ माइनस वाला 4 और 2 हो गया 6000 आपका हो गया माइनस में। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 24,000, ठीक है। 24,000 आपका आ जाएगा माइनस में, यानी कि यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा आपका 24,000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 12 में, आसान है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 में गुडविल छोड़ देने का कारण था, यहाँ पे हमारा बढ़ रहा था तो फिक्स एसेट बनता है, यहाँ पे घट रहा है राइट ऑफ हुआ है, जो हमारा फिटिशियस बनेगा, और फिटिशियस बनेगा तो उसको हम लोग शो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है अलग हेडिंग का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 अलग हेडिंग का है, उसका सबसे पहले हम लोग हेडिंग को समझेंगे, फिर आगे का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्हेन एडजस्टमेंट आइटम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर गिवन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जैसे देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग काम किए थे, कॉस्ट वैल्यू प्लांट का था 20,000, डेप्रिसिएशन लेस हुआ 6,000, रिटर्न डाउन वैल्यू बचा 14,000, सेल किए उसको 18,000 में, प्रॉफिट हो गया 4,000। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस किए वो 5,000 सिर्फ किए हुए हैं। 5,000 लेस करने का कारण क्या है उसको बता दे रहे हैं। कारण ये है कि आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 5,000 से ही आपको डेप्रिसिएशन को कम करना है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 5,000 को लिखे, ठीक है। ये 6,000 को आपको मेंशन नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में सारा एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है, बस आपको इसमें अरेंजमेंट कर लेना। कैसे अरेंजमेंट करेंगे समझ लीजिए, हम आपको समझा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे, बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या चीज दिया हुआ है उसको समझेंगे, जो दिया हुआ है उसमें समझिए। सबसे पहला पॉइंट में दिया हुआ है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आपका दिया हुआ है, उसके बाद आपका उसी के नीचे ABCD करके 4 चीज दिया हुआ है। ये सब सारे चीज को समझ लेंगे, ऐसे ही अरेंज करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन से हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 को भी समझा दे रहे, उसका भी आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को जैसे दिया हुआ है समझिए। यहाँ पे है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ध्यान देंगे सबसे पहला नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखने के बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे 2,50,000 लिखेंगे, फिर जनरल रिजर्व का जो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे।
जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ 7,000 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे दिया वैसे समझेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, यहाँ पे प्लांट लिखे वहां पे डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट लिखे, जो अमाउंट है बाहर करेंगे। फिर से दिया हुआ है माफ करिएगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब है गुडविल का राशि कम हो गया है, राइट ऑफ हुआ है, तो गुडविल राइट ऑफ भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। गुडविल राइट ऑफ यहाँ पे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है 5,000, यहाँ पे शो करेंगे। 8 फिर दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था लैंड के ऊपर में, यहाँ प्लांट है, इस क्वेश्चन में लैंड है, उसको भी यहाँ पे माइनस करेंगे और माइनस करके साइन देंगे बाहर। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज 2018 और 17 का दिया हुआ है। पहले 18 है फिर 17 हुआ है, तो इंक्रीज और डिक्रीज को कंपेयर कर लेंगे। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल 2017 में 15,000 है, 2018 में 10,000 हो गया है, तो ये डिक्रीज किया हुआ है। ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटीज है। फिर दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 2017 में 22,000 है और 18 में 23,000 हो गया है, ये इंक्रीज करा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, ध्यान समझेंगे। फिर दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 2017 में 6,000 है, 2018 में 4,000 है, तो आपका ये डिक्रीज हो गया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में सारा चीज आपको एडजस्टेड करके दिया हुआ है। सबसे पहला नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, फिर लिखेंगे जनरल रिजर्व 7,000, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 10,000, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट यहाँ पे है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन लैंड है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है गुडविल का राशि कम हो गया है, गुडविल यानी कि गुडविल राइट ऑफ लिखेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है आपका 5,000 उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे भी दिया हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पर लैंड है, उसका प्रॉफिट हो गया है 3,000, तो 3,000 का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद बिफोर चार्ज इन कैपिटल जो करते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल जो हमारा चला जाता है, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का होता है, तो 17 और 18 का दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल और प्रीपेड। तो ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटीज है, बाकी बात दोनों जो दिया हुआ है रिसीवेबल और प्रीपेड दोनों आपका करंट एसेट्स। सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16 का ABC, अब ये सारा क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 का जितने भी क्वेश्चन है को समझा देंगे। फिर हम लोग चले जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग चले जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बनेगा सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 3 क्लास हो चुका है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 1 क्लास और चल सकता है नाम में भी, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको मालूम है, वहां से आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।